टेंगरारी ग्राम पंचायत से सभी आए हुए सम्मानित वार्ड सदस्य एवं सभी वार्डों से आए हुए जनता को हम इस आम सभा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग जीपीडीपी ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत आज दूसरी बैठक हम लोग अंतिम बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी 14 वार्डों से आए हुए सभी वार्ड सदस्य एवं उनके साथ आए हुए सभी जनता को इस जीपीडीपी के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना 23-24 जो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हम लोग इस योजना के तहत काम करेंगे और इसमें जीविका दीदी का अहम रोल है और उनको भी इसमें भाग लेना है। लेकिन बीपीएम से लेकर उनके जो वरीय पदाधिकारी है उनकी चिट्ठी या जो यहाँ संगठन जो चलाती हैं महिला, शायद उनको जानकारी नहीं है। हम तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और जो अपना सूचना तंत्र है उसके माध्यम से सभी जगह हम वार्ड सदस्य के द्वारा भी सूचना दे दिए कि आज 22 तारीख को ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में आम सभा का आयोजन किया जाना है। और उसी सिलसिले में हम लोग बैठे हैं। जीपीडीपी पिछले 17-18 से, ऐसे तो 16-17 से, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको 20-21 से। 14वीं वित्त आयोग के समय से ही जीपीडीपी के तहत काम करना था, लेकिन अब चूंकि 15वीं वित्त आयोग में जो पोर्टल पे चढ़ता है और जीपीडीपी में और जो हेड बना हुआ है टायर्ड और अनटायर्ड का, स्वच्छता से संबंधित जो भी कार्य है वो हम लोग टायर्ड के अंतर्गत करते हैं। उसके अलावा जो भी योजना है उसको अनटायर्ड में हम लोग लेते हैं। और पूर्व की बैठक में आम सभा में हम सभी अपने वार्ड सदस्यों को भी सूचित कर दिए थे और जानकारी दे दिए थे कि दिसंबर माह से पहले आप सभी लोगों को एक वार्ड सभा लगा के और अपने वार्ड में जो भी जरूरी योजनाएं हैं उनको आपको वार्ड सभा में चयन करके सर्वसम्मति से पास करके आज की बैठक में उसको लाना था, जिसमें हम अभी एक प्रोसीडिंग देख रहे हैं वार्ड 14 का है। और हम चाहेंगे कि अपने अपने वार्ड से सभी लोग इस प्रोसीडिंग की कॉपी को जमा कर दे ताकि आज के आम सभा में ये सब पारित हो जाए। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि सभी वार्डों से करोड़ों की योजनाएं आती रहती है। मुझे लगता है कि जो अभी 14 नंबर वार्ड से जो योजनाएं आई है, इसमें भी अगर सभी योजना पर अगर काम किया जाए तो करोड़ से भी ज्यादा का ये हमको लगता है योजना होगा। और अब क्या कर दिया है कि योजना को 10% से अधिक हम लोग जीपीडीपी में नहीं ले सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर 2 लाख का है तो 2,20,000 या 1,80,000 उसी के इर्द गिर्द में उस योजना को लेंगे। ट्रेनिंग में भी आप लोगों को मिला होगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट के 10% आगे या पीछे उस योजना को अब लेना है। तो जितनी भी योजनाएं हम लोग अभी लेंगे, इस ग्राम सभा में पास करेंगे, उसको हम लोग अपने जो ग्राम पंचायत में पदस्थापित हैं जेई, उनसे कनीय अभियंता से हम लोग राय लेकर और उस राशि को हम लोग उसमें पुटअप करेंगे। योजना तो हम लोग ले लिए हैं, लेकिन ये योजना कितने की होगी ये एग्जैक्ट हमारे वो जेई साहब ही बताएंगे। तो संबंधित वार्ड के जो लोग हैं और वार्ड सदस्य हैं, जो योजना है उसके बारे में आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी निकलवाना होगा। इसमें राशि की भी अब जरूरत पड़ती है कि 300 फीट हम काम करने जा रहे हैं तो किस
मटेरियल से काम करेंगे, पेवर ब्लॉक लगाएंगे कि मिट्टी सोलिंग करके उसमें ढलाई करेंगे, तो हम संबंधित कनीय अभियंता से उसका अप्रॉक्स एस्टिमेट करवा लेंगे, तब उसको पुटअप करेंगे। अगर अमाउंट ज़्यादा वैरी कर जाता है तो फिर हम लोगों को उसको खोलने में दिक्कत होती है। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात है कि सरकार का कहना है कि आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं की आधी आबादी में आज इस आम सभा में भी महिलाओं की उपस्थिति है, और जीविका दीदी अगर इस आम सभा में उपस्थित हुई, 2 अक्टूबर को उपस्थित हुई थी, और उन लोगों को हम सुझाव भी दिए थे कि अगली बैठक में आप जब ग्राम संगठन की बैठक करते हैं और जीविका दीदी के साथ जो आपकी बैठक होती है, तो वहां से भी आपको योजना लेना है कि उनको अपने परिवार चलाने में क्या क्या कठिनाई हो रही है, और पंचायत स्तर पर उनको क्या मदद की जाए जो उनका परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और सेल्फ डिपेंड। सरकार चाहती है कि पंचायत भी सेल्फ डिपेंड हो। आप परिवार तो सेल्फ डिपेंड हो ही, पंचायत को भी अब सेल्फ डिपेंड होना है कि सरकारी राशि कब तक सरकार हम लोग को पंचायत में देते रहेगी। इसी के लिए हम लोगों के यहाँ नल जल में 1 रुपया की वसूली, और आज डस्टबिन आया है, हम लोग तो अभी उसको चिट्ठी नहीं निकाले हैं, लेकिन जब हमारा स्वच्छ पंचायत हो जाएगा, बीमारी नहीं होगी, तो आज हम जो डॉक्टर के यहाँ जो गलत डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके नर्सिंग होम में चले जाते हैं, तो वो पैसा हमारा बच जाएगा, राशि बच जाएगी, तो हमारे पंचायत में जो परिवार है उनका विकास होगा, वो आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा, हम अपने योजना में स्वच्छता और एजुकेशन दोनों पर खास फोकस किए हुए हैं, और उसके तहत काम भी कर रहे हैं। SLBA के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो हमारा पंचायत का चयन हुआ है, जिसमें स्वच्छता कर्मी भी 2 अक्टूबर से निरंतर काम करते जा रहे हैं, उनके भत्ता के लिए भी हम लोगों को आज इसमें पास करेंगे। और ये जो योजना है, चूंकि राशि सीमित होती है, और जो पंचायत का मुख्यालय है, मैं बार बार ये चीज इसलिए कहना पड़ता है मुझे कि बहुत वार्ड लोगों को ये लगता होगा कि मुखिया जी मेरे वार्ड में नहीं काम कर रहे हैं। चूंकि पंचायत आपका है, आप एक वार्ड के सीमित जगह से एक सिलेक्टेड आए हैं, इलेक्टेड आए हैं, सिलेक्टेड नहीं है। आपकी भी जनता है, आपका भी मान सम्मान वहां है, मैं भी चाहता हूं कि आपका मान सम्मान मिले। लेकिन जब आप मुजफ्फरपुर में प्रवेश करते हैं, जिला मुख्यालय में प्रवेश करते हैं, तो मेरा फर्स्ट जिला मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर का। अगर आधारभूत संरचना अगर बढ़िया नहीं हो, वहां अगर कलेक्ट्रेट में जाते हैं वहां बैठने की व्यवस्था नहीं हो, वहां पार्क नहीं हो, वहां भवन नहीं हो, तो फिर हम लोगों को लगेगा कि जिला में अभी काम अधूरा है। उसी तरीके से प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति सदस्य वहां के मेंबर्स होते हैं, उसके प्रधान प्रमुख होते हैं। प्रमुख योजना से पहले ब्लॉक के इर्द गिर्द मुख्यालय को बेहतर बनाया जाता है, क्योंकि वहां मीटिंग होती है, वहां लोग पहुंचते हैं, हम लोग भी ब्लॉक जाते हैं, तो ब्लॉक की स्थिति को मजबूत किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से पंचायत का मुख्यालय, पंचायत के जो मार्केट एरिया है उसको डेवलप किया जाता है। उस एरिया से रिलेटेड जो वार्ड होते हैं, स्वतः उनको अधिक लाभ मिलता है। जैसे कोई पदाधिकारी आते हैं तो पहले हाई स्कूल में आते हैं, मिडिल स्कूल में आते हैं, मार्केट में आते हैं, बैंक में आते हैं, पंचायत भवन में आते हैं, तो डेवलपिंग यहां से दिखनी चाहिए। तो हम लोग जो फर्स्ट ईयर जो काम करते हैं उसमें ज्यादातर काम मुख्यालय के इर्द गिर्द में होता है, इसलिए काम मुख्यालय के इर्द गिर्द में, जैसे हम लोग के मुख्यालय के इर्द गिर्द में 4-5 वार्ड है, जैसे 8 नंबर का भी पोषण क्षेत्र है, जो मंदिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग मलंग स्थान से, कुछ 12 का भी है। तो 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर,
जब हम लोग शुरू करते हैं बनघारा चौर से लेकर नकनेमा चौक की बात करते हैं, तो इसमें 6 वार्ड कंप्लीटली मेन रोड पर पड़ता है। और जब हमारे बड़े पदाधिकारी या कोई भी पदाधिकारी जब प्रवेश करते हैं या बाहर के पंचायत के लोग इसमें प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग की प्राथमिकता होती है कि इसको पहले स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए, और तब हम लोग प्रवेश करते हैं अपने दूर के वार्डों में। लेकिन नल जल का प्रयोजन जो कार्य चल रहा है, या आपको स्वच्छता पे जो स्वच्छता कर्मी हैं, वो सभी 14 वार्ड में काम कर रहे हैं और सफाई उनकी हो रही है। जब तक डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तब तक सामूहिक रूप से सभी 14 वार्ड के 2-2 मेंबर्स को हम लोग नियमित रूप से इकट्ठा बुला के और चौक चौराहा रोड के दोनों बगल जो भी सार्वजनिक जगह है उसकी सफाई 1 वार्ड से लेके 14 वार्ड तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। दूसरे चरण में सभी लोगों को हम लोग एक ठेला रिक्शा और डस्टबिन पंचायत में सभी परिवारों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वार्ड सदस्य को सौंप दिए हैं। संभवतः उस पर काम भी हो रहा है और वितरण भी हो चुका है। उसको हम लोग आग्रह करेंगे, इस आम सभा से आम जनता को भी हम अपील करना चाहते हैं और अपने वार्ड सदस्य को भी अपील करना चाहते हैं कि आपकी जवाबदेही है लोगों को समझाना कि आपसे हम जबरदस्ती पैसा नहीं ले रहे हैं। आप अगर 1 रुपया देने में सक्षम नहीं है तो मैं आपसे नहीं लूंगा, वो राशि मैं कहीं से व्यवस्था करके, लेकिन वैसे कितने परिवार हैं जो 1 रुपया देने में सक्षम नहीं है, उसको हम आर्थिक मूल्यांकन करेंगे, उनको हम समझाएंगे कि आप खैनी, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इसमें जो नाजायज रूप से 5 रुपया अगर खा भी जाते हैं लेकिन उसका साइड इफेक्ट है, उससे बीमारी बढ़ती है, आप अस्वस्थ होते हैं, तो उस राशि में से आप मुझे 2 रुपया दे दीजिए। और विदिन 24 घंटे के अंदर हम नल जल में, यहां तक कि अगर 20,000 का भी फॉल्ट हो, मोटर जल जाए, मैक्सिमम कॉस्ट मोटर में ही होता है, जिसमें जैसे बिजली चली जाती है, ट्रांसफार्मर जलता है तो जैसे टाइम लगता है ट्रांसफार्मर बदलने में, उसी तरह से नल जल को सुचारू करने में एक मोटर ही एक ऐसा पार्ट्स है जिसको दुरुस्त करने में ज्यादा पैसे की जरूरत है और एक बार में सभी लोगों को पानी बंद हो जाएगा मोटर नहीं चलने से। तो आप भी आश्वासन दीजिए और हम कहते हैं कि आप मुझे बुलाइए। दिन में तो सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात में लोग जरूर अपने घर में रहते हैं, उसमें से आधा 1 घंटा लेना है और रात्रि चौपाल में ये निरंतर रात्रि चौपाल लगा के लोगों को समझाना है कि आपके अगल बगल में गंदगी नहीं रहेगी, उसकी सफाई कर देंगे, कचरा नहीं रहने देंगे, आपको शुद्ध पानी 400 फीट का पानी देंगे, आप बीमार नहीं होइएगा। आप डॉक्टर को जाके पैसा नाजायज रूप से दे रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट है अंग्रेजी दवा का, लेकिन आप डीप लेयर पानी पीजिएगा, स्वच्छ वातावरण में रहिएगा, सफाई आपको इर्द गिर्द में हम कर देंगे, सार्वजनिक जगहों को क्लीन कर देंगे, ब्लीचिंग करेंगे, फॉगिंग मशीन लाएंगे, और उससे जो मच्छर का प्रकोप है, जिससे मलेरिया और बहुत तरह की बीमारी मच्छर से हो जा रहा है, आपको कालाजार, तो इस सब को रोकथाम करने के लिए हम लोग यही स्वच्छता कर्मी और सभी लोगों के सहयोग से पंचायत में फॉगिंग मशीन निरंतर चलाते रहेंगे और जो बीमारी है उसको कम करेंगे, तो आर्थिक रूप से लोग मजबूत होंगे। और उस पर हम लोगों को, बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिकल विरोधी हैं, आपके जो सेकेंड पोजीशन पर, वो चाहते हैं कि वार्ड मेंबर को हम डिस्टर्ब कर दे, वार्ड मेंबर ज्यादा प्रभावित न करे जनता को, उल्टा सीधा करेगा कि 2 रुपया क्यों दीजिएगा। हम कहते हैं कि उस 2 रुपया से आपको आने वाले समय में 200 रुपया की बचत हो जाएगी, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बीमारी नहीं होगी, तो हमको 2 रुपया खर्च करना चाहिए। और उस 2 रुपया से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर नहीं होने जा रही है। इसलिए सभी वार्ड सदस्य से हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है और एक चैलेंज के रूप में लेना है कि मैक्सिमम अपने पब्लिक को हम नल जल का एक घर में पानी बेहतर समय पर पहुंचाएं और स्वच्छता कर्मी के द्वारा हम सफाई अभियान को जारी रखें और उनके कचरा जो अभी WPU रेडी हो गया है उसमें कचरा प्रबंधन में
उसको ले जाके अपशिष्ट पदार्थ को रीप्रोसेसिंग यूनिट भी हम लगाने जा रहे हैं आने वाले समय में। जैसे कोई मटेरियल है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उससे रिसाइकलिंग करके कुछ नया प्रोडक्ट हो जाए, रीप्रोडक्ट बन जाए, जिससे उससे भी हमारी आमदनी पंचायत की बढ़ जाए। हम लोग उस पर फोकस करेंगे और आने वाले समय में एक जिला में एक मॉडल पंचायत के रूप में इसको हम लोग देखना चाहते हैं। इसमें हमारे सभी वार्ड सदस्य को हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें मदद करे, और आप जब मुझे मदद करते हैं तो हम आप ही लोगों के सहयोग से जिला में 50 लाख का अवार्ड आता है, प्रत्येक साल इसको नॉमिनेट करते हैं सभी पंचायत, और 50 लाख की जो राशि होती है वो राशि इस पंचायत को मिले और उस राशि से भी हम लोग डेवलपिंग का काम करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम लोग जीपीडीपी में इस सारी योजनाओं को यहाँ पर समाहित करेंगे और एक ग्राम पंचायत के आम सभा में सभी को इसमें डालेंगे, और इस पर हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में इस पर काम करेंगे, और बेहतर से बेहतर मेरा पंचायत हो, उस पर आप लोग से हम सहयोग की उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।